ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम दूसरा कैंटो छठा अध्याय 19वां श्लोक। हम लोग सुन रहे हैं विराट रूप के बारे में। इस अध्याय में कैसे गर्भोदय साई विष्णु विराट रूप धारण करते हैं और उसमें काफ़ी भगवान की चर्चा हो रही है, भगवान के आध्यात्मिक जगत के बारे में और भौतिक जगत के बारे में। हमने सुना कि किस प्रकार से भौतिक जगत हमें जो इतना विशाल दिखता है वो वास्तव में एक सरसों की दानों के बराबर है। एक बाल्टी में सरसों के दाने भर दिए जाएं, उसकी हमारे लिए उसकी क्या वैल्यू है, कितने बड़े संसार में उसकी क्या वैल्यू है। इसी तरह से ये जो भौतिक जगत हमें दिखता है विच इज़ नॉट दिस पृथ्वी, ये पृथ्वी की बात नहीं कर रहे हैं, इस गैलेक्सी की बात नहीं कर रहे हैं, सारी गैलेक्सियों की बात कर रहे हैं। सारी गैलेक्सी कम टुगेदर मिल के केवल 1/4 जगह है और उसका 3 गुना आध्यात्मिक जगत है। ऐसा हमने प्रभुपाद के तात्पर्य में सुना। श्लोक संख्या 19। पादेषु सर्वभूतानि पुंसा स्थिति पदा विदु अमृतम क्षेमम अभ्यम त्रिमूर्घम अयादि अधाई मूर्धसु। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी 1/4 शक्ति के द्वारा 1/4 शक्ति, त्रिपाद और एक पाद, समस्त भौतिक ऐश्वर्य के परम आगार के रूप में जाने जाते हैं, जिसमें सारे जीव रह रहे हैं। भगवान का धाम जो 3 उच्चतर लोकों से तथा भौतिक आवरणों से परे है, उसमें अमरता, निर्भयता, जरा और व्याधि से चिंता मुक्ति का नित्यवास है। तो एक ये जगत है जो कि 1/4 है। इस 1/4 जगत, जिसको कई बार 3 लोग भी कहते हैं, अपर लोग, मिडिल लोग, लोअर लोग, इन सबको मिला के भी इनके परे एक आध्यात्मिक जगत है बता रहे हैं। और उस आध्यात्मिक जगत में क्या नहीं है? उस आध्यात्मिक जगत में जरा और व्याधि, चिंता नहीं है। वहाँ क्या है? अमरता है, निर्भयता है, और वो सारे भौतिक आवरणों से परे है। तो उस जगत की बात हमें केवल भागवतम जैसे ग्रंथ में मिलती है, जहाँ के भगवान के धाम में कुछ विशेष चर्चा मिलती है। ये हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे ग्रंथ को पढ़ रहे हैं जहाँ पर उस धाम की कुछ डिटेलिंग है, जहाँ पर भगवान की कुछ डिटेलिंग है। अक्सर हमारे पास जो संसार में बाकी स्पिरिचुअल लिटरेचर है, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कहीं पर भी हो, वहाँ पर इस जगत के बारे में इतनी डिटेल चर्चा नहीं मिलती है जितनी डिटेल चर्चा हम यहाँ पर भागवतम में, इतनी डिटेल चर्चा सुनते हैं उस आध्यात्मिक जगत के बारे में। किसी जगह में अगर हमें जाना हो तो उस जगह की जानकारी लेना बड़ा आवश्यक है और उस जगह से अटैचमेंट होना बड़ा आवश्यक है। जब हम सुनते हैं विदेश के बारे में कि विदेश में कितना बढ़िया सड़कें हैं, कितना बढ़िया व्यवस्था है, सुन के हमारे अंदर इच्छा पैदा होती है कि हम भी विदेश जाएं। इसलिए हमारे इस संसार में क्यों हमारे बच्चों के हृदय में भगवान के धाम को प्राप्त करने की इच्छा नहीं हो रही है? क्योंकि हम लोगों ने पूजा पाठ के नाम पे कुछ आरतियां, कुछ कुंजियां, छोटी मोटी 10-10, 15-15 रुपए के कुछ 10-10, 15-15 पन्नों की कुछ किताबें खरीद के अपने मंदिरों में रख ली है, जिसको हम तोते की तरह रट के चले जाते हैं, जिसमें प्रार्थना भी कोई बहुत ज़्यादा हाईएस्ट लेवल की नहीं है। उसमें प्रार्थना इसी लेवल की है, कैसे मेरा कष्ट मिट जाए, तन का दुख मिट जाए, मन का कष्ट हट जाए, परिवार का। तो इसलिए कभी वो उस आध्यात्मिक जगत के बारे में उसको जानकारी ही नहीं है, तो कैसे वहाँ जाने की अट्रैक्शन होगी लोगों के अंदर? जब कृष्ण के रूप को के बारे में कभी सुना ही नहीं, तो कैसे अट्रैक्शन होगी कृष्ण से? इसलिए श्रीमद् भागवतम हमें उस जगत के बारे में बड़ी डिटेलिंग कर रहा है यहाँ पर, ताकि हम समझें, ताकि हम कुएं के मेंढक ना बन जाएं। कई बार लोग कहते हैं तुमने तो अपनी ज़िंदगी को संकुचित कर लिया है। अरे दुनिया को देखो जरा, बाहर निकलो, अब क्या बताएं उसको कि तुम तो, आदमी कितना देख लेगा। देखिए, आदमी अगर कोशिश करे तो पूरी दुनिया को देख नहीं सकता, लेकिन टेलीविज़न में बैठ के पूरी दुनिया देख लेता है कि नहीं? अब उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत की किताब को साथ में रख के संसार का भ्रमण कर लेता है वो, तीनों लोगों का। आप कितनी डिटेलिंग स्वर्ग के बारे में सुनते हैं, कभी नरक के बारे में सुनते हैं, नरक के लोगों के बारे में। कोई साइंटिस्ट है जो स्वर्ग और नरक में पहुंच जाए, कोई साइंटिस्ट है जो दूसरे लोकों में पहुंच जाए, यहीं पर बैठे बैठे, तो कौन इंटेलिजेंट हुआ? इसलिए मूर्ख व्यक्ति है ना, जो सोचता है कि हमने अपना जीवन संकुचित कर लिया है। कुएं के मेंढक की तरह व्यक्ति सोच रहा है कि उसने अगर 2-4 कंट्रियों को देख लिया है,
हाँ, तो उसने बहुत संसार घूम लिया है, उसको मालूम ही नहीं है कि ये संसार कितना छोटा है और वाकई में जो पूरी क्रिएशन है वो कितनी बड़ी है। हाँ, वास्तव में घूमना है तो इस प्रकार से हम श्रीमद् भागवत को पढ़कर घूम सकते हैं पूरे संसार में। तो कितना बड़ा है ये जगत, यहाँ बता रहे हैं इतना बड़ा है, इतना विशाल है कि तीन चौथाई तो आध्यात्मिक जगत ही है, जहाँ पर ये प्रॉब्लम्स नहीं है जो प्रॉब्लम्स के लिए हम दिन रात यहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं। हॉस्पिटल खोल रहे हैं, एक हॉस्पिटल दूसरा हॉस्पिटल, नई नई दवाइयाँ आ रही हैं, नए नए विनर आ रहे हैं नोबेल प्राइज़ के, इन्होंने इस बीमारी का इलाज ढूंढ निकाला, लेकिन फिर भी कोई नई बीमारी आ जा रही है एंड वी आर नॉट एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इट सीम्स कि डेली कोई नई समस्या हमारे सामने आती है। इसलिए भागवतम में हमें ज्ञान देती है कि एक्चुअली में आप इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि बनाया ही डिफेक्ट के साथ गया है, जानबूझ के डिफेक्ट डाले गए हैं। हाँ, तो पर्पज इज टू मेक अस रियलाइज कि दिस इज नॉट द, ये हमारा घर है ही नहीं वास्तव में। आगे बताते हैं, पादात्रय बही च आसन अप्रजानाम ये आश्रमा अंतः त्रिलोक्यातु अपर ग्रीमेद अभ्रवितवर्त। आध्यात्मिक जगत जो भगवान की 3/4 शक्ति से बना है, इस भौतिक जगत से परे है, और यह उन लोगों के लिए निमित्त है जिनका पुनर्जन्म नहीं होता। हाँ, दिस प्लेस इज रिजर्व्ड फॉर वेरी स्पेशल पीपल। हमने चर्चा करी थी कि इस प्रकार से जो 100% मार्क्स लाकर उत्तीर्ण होता है एवरी टाइम, वही उस जगत में जा पाता है। हाँ, सिफारिश नहीं चलेगी, कोई कास्ट का रिजर्वेशन नहीं चलेगा, कोई स्पेशल प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी कि कास्ट को, इवन हिंदू को या मुस्लिम को या सिख को या किसी भी रिलीजन को, किसी भी जाति को, केवल और केवल मेरिट्स के बेस पे एडमिशन होगा। अब मेरिट क्या है? 100% मार्क्स। 100% मार्क्स मतलब 100% भौतिक इच्छाओं से मुक्ति, 100% मार्क्स। अगर 10% इच्छाएं रह गई तो 10% मार्क्स गए, कोई चांस नहीं जाने का। इसलिए बता रहे हैं ये उन लोगों के लिए जगह है जिनका पुनर्जन्म नहीं होता। अन्य लोग जो गृहस्थ जीवन के प्रति आसक्त हैं और ब्रह्मचर्य व्रत का कठोरता से पालन नहीं करते हैं, तीनों लोगों के अंतर्गत रहना ही होता है। यानी कि इस जगत में विशेषतः वो लोग रहते हैं जो लोग अपोजिट सेक्स को एंजॉय करना चाहते हैं, चाहे जानवर ही क्यों ना हो। हम लोग देखते हैं कि जानवरों के अंदर भी ये इच्छा इतनी प्रबल है कि अक्सर जानवर इसको करते हुए दिखते रहते हैं जगह, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो बंदर हो, चाहे वो कबूतर हो, चाहे वो कुत्ता हो, या फिर चाहे मनुष्य हो। मनुष्य दिखता नहीं है क्योंकि मनुष्य बड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके से करना सीख गया है। मनुष्य ने घर बना लिया है, 4 दीवारी बना ली है, जस्ट टू एंजॉय। तो यहाँ बता रहे हैं कि जिन लोगों ने ब्रह्मचर्य व्रत का कठोरता से पालन नहीं किया, यानी कि इवन फॉर इन द गृहस्थ आश्रम, इट इज़ नॉट, इट इज़ नॉट अ फ्री लाइसेंस टू एंजॉय। गृहस्थरा आश्रम कहते हैं, विवाह यज्ञ कहते हैं। देखिए पुराने शब्द ही ऐसे बनाए गए हैं। विवाह एक यज्ञ है, गृहस्थ एक आश्रम है। आश्रम का मतलब आप जानते हैं कि आश्रम का पर्पस क्या है। बट यहाँ बताया जा रहा है कि जो लोग ऐसा नहीं करते हैं और फ्री एंजॉय करते हैं, फ्रीली एंजॉय करते हैं, उनको इस जगत में रहना पड़ता है। इस जगत में रहते हुए वो इस इच्छा से भी तृप्त नहीं हो पाते। ऐसा नहीं है कि ये इच्छा उन्हें संतोष और सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करती है, नहीं प्रोवाइड करती है। ये इच्छा भी उन्हें सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड नहीं करती है, क्योंकि ऐसा गीता में ही बताया गया कि इच्छाएं कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकती हैं। भौतिक इच्छाएं वो और ज़्यादा प्रबल होती हैं और हमारे अंदर एक व्याकुलता पैदा करती हैं उनको पूरी करने के लिए। आदमी कई बार पागल सा हो जाता है उसको पूरा करने के लिए। तो इसलिए यहाँ बता रहे हैं कि जो अपनी इच्छाओं को, जैसे हमने गीता में सुनते हैं कि जो अपने मानसिक कार्यकलापों को कंट्रोल नहीं कर पाता, वो इस संसार में रह जाता है, वो योगी नहीं बन पाता और इस संसार के दुख सुख में हमेशा लिप्त रहता है। यहाँ बता रहे हैं कि विषय वासना में लिप्त रहने के कारण ही बद्ध जीवन जन्मांतर तक चलता रहता है। केवल इसी कारण से जिस मानवीय सभ्यता में विषय जीवन पर कोई नियंत्रण नहीं है, वह चतुर्थ कोटि की सभ्यता, 4th क्लास, 4th डिग्री। अब सोच लीजिए हमारी जो मानवीय सभ्यता है वहाँ पर कौन सी क्लास में, कौन से चैप्टर में, कौन सी बुक में, आई थिंक आई हैव टू चैलेंज दिस, ये पढ़ाया जाता है कि बेटा यू हैव टू कंट्रोल द माइंड, दिस लाइफ इज नॉट फॉर एंजॉयमेंट। क्या आपने अपने बच्चों के पाठ्यक्रम में
कहीं पर ऐसा देखा हुआ देखा कि आपको अपने जीवन को संयमित रूप से बिताना है? मनुष्य जीवन इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है। दिस ह्यूमन बॉडी इज नॉट फॉर सेंस एंजॉयमेंट। कहीं पर देखा? लेकिन हम कैसे कह देते हैं कि ये स्कूल बहुत अच्छा है, ये स्कूल बहुत, ये इंटरनेशनल स्कूल है, यहाँ का करिकुलम जो है इंटरनेशनल है, इसलिए ये स्कूल बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि वास्तव में जिस सभ्यता में विषयी जीवन पर नियंत्रण नहीं है वो चतुर्थ कोटि की सभ्यता है। क्योंकि वो मानवीय सभ्यता है ही कहाँ? मानवीय सभ्यता कहाँ है? वो तो जानवर सभ्यता है। क्योंकि जानवर का आपने काम देखा होगा, जानवर पूरे दिन इसी में लगा रहता है। हाँ, कहीं पर भी जाएगा मुंह मारेगा, देखेगा, हमेशा उसका उसको खाना चाहिए या उसको कोई और एंजॉयमेंट चाहिए। मानवीय जीवन संयमित जीवन जीने के लिए है, वास्तव में हायर पर्पस के लिए, तपस्या करने के लिए, अपने आप को शुद्ध करने के लिए, गोइंग बैक टू गॉड एट के लिए स्पेसिफिकली है। अदरवाइज इतना कॉम्प्लिकेटेड इंसान कैसे बनाया? हाँ, जिसका दिमाग इतना तेज है कि आज इस दिमाग को यूज करके वो अंतरिक्ष में जा रहा है। किसने उसका ये दिमाग बनाया? किस पर्पस से बनाया? क्या केवल खाने पीने सोने बच्चे पैदा करने के लिए? ये सोचने का विषय है। तो जिस मानवीय सभ्यता में विषयी जीवन पर कोई नियंत्रण नहीं है वह 4th डिग्री का है, ग्रेड का है, क्योंकि ऐसे वातावरण में भौतिक शरीर में बंदी आत्मा की मुक्ति संभव ही नहीं है। कितने दुख की बात है, हम तो बंदी हैं, हमने अपनी संतानों को भी बंदी बना लिया है। ऐसे पाठ्यक्रम पढ़ा कर हमने उनको भी बंदी बना लिया और उनको भी कोई इस बात की नॉलेज नहीं है कि मानवीय जीवन किस लिए है। जन्म मृत्यु जरा रोग भौतिक शरीर से जुड़े हैं, उन्हें आत्मा से कुछ लेना देना नहीं है। किंतु जब तक इंद्रिय भोग के लिए शारीरिक आसक्ति को प्रोत्साहन मिलता रहता है, इंद्रिय भोग के लिए शारीरिक आसक्ति को प्रोत्साहन मिलता है, तब तक भौतिक शरीर के कारण आत्मा को बाध्य होकर जन्म मृत्यु के चक्र में बार बार आना पड़ता है, जिसकी तुलना वस्त्रों की जीर्णता से की जा सकती है। पुराने वस्त्र फट जाते हैं, फिर से वस्त्र लेने पड़ते हैं। मनुष्य जीवन का सर्वोच्च लाभ प्रदान करने के लिए वर्णाश्रम प्रणाली में अनुयायी को ब्रह्मचारी आश्रम से ही ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने की शिक्षा दी जाती है। ब्रह्मचर्य व्रत से मतलब है अवैध संबंध न बनाया जाए, अनरेस्ट्रिक्टेड इंद्रिय तृप्ति ना करी जाए। हाँ, तो वास्तव में ऐसा, ये एक ऐसी चीज है, ऐसा बोलते हैं कि ये एक माया का आखिरी हथियार है, ऐसा बोला जाता है। संसार में इंसान की विरक्ति हो जाती है कई चीज़ों से, लेकिन इस चीज़ से विरक्ति नहीं हो पाती है। इसलिए विश्वामित्र का एग्जाम्पल आता है, कई सारे एग्जाम्पल संसार में आते हैं। और हम कैसे पॉसिबल है? हमने गीता में सुना कि कैसे मानसिक कार्यकलापों पे व्यक्ति कंट्रोल करे। जब तक वो भगवान की भक्ति में इन कार्यों को नहीं लगाता तब तक उसका मन बिखर ही जाएगा। इसका लाइव एग्जाम्पल सुनते हैं हरिदास ठाकुर के रूप में, जिनके सामने एक वैश्या आती है और उनको कहती है आई वांट टू एंजॉय विद यू, मुझे आपके साथ आनंद लेना है शारीरिक। और वो बड़े ही विचलित हुए बिना कहते हैं ओके देन यू हैव टू वेट, पहले मैं अपनी जपा पूरा कर लूँ। और जपा पूरा करने में उनका पूरा दिन चला जाता है। वो लेडी वहीं सो जाती है, अगले दिन उठती है तो कहते हैं अब तो मेरा अगले दिन का जपा शुरू हो गया, सॉरी यू आर लेट। और इस प्रकार से 2 से 3 दिन के अंदर उस लड़की का हृदय ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो लड़की इतनी शुद्ध हो जाती है कि वो जपा करने लगती है। हरिदास ठाकुर कहते हैं ये लो पकड़ो माला, आज से तुम मेरी शिष्या हो, मैं दूसरी जगह जा रहा हूँ, अब तुम इस जगह की बागडोर संभालो और यहाँ की तुम गुरु बन जाओ। और वो लेडी जो 3 दिन पहले वैश्या थी, वो जप करते करते उसी जगह में गुरु बन जाती है, लोग उसका आदर सत्कार करते हैं और एक संत महात्मा बन जाती है। तो कितना, और वही एक कन्या विश्वामित्र के पास आती है, वो अपनी सेंसेस को कंट्रोल नहीं कर पाते, लेकिन हरिदास ठाकुर कंट्रोल करना तो दूर की बात है, उस लेडी को शुद्ध भक्त बना देते हैं। तो वही व्यक्ति ये कर पाता है वास्तव में, जो हमेशा अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा रहता है, हमेशा प्रणाम करता रहता है, प्रार्थना करता रहता है भगवान से, प्रार्थना भी करता है। उसको घमंड नहीं आता कि अब मैं भगवान की इतनी भक्ति कर रहा हूँ, माया मुझे छू भी नहीं पाएगी। वो बोलता है कि देवी यशु गुणमयी मम माया दुरत्या, हे भगवान आपकी माया अपरंपार है, इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हम, कृपया मेरे पे रहम कीजिए, मुझे अपनी माया से बचाए रखिए, मुझे अपनी सेवा में लगाए रखिए, अपने भक्तों की सेवा में लगाए रखिए, मुझे आपके जप कीर्तन इत्यादि में लगाए रखिए। इस प्रकार से व्यक्ति इससे बच पाता है। नहीं तो ऐसा बता रहे हैं कि बचपन से ही इसको, इस ब्रह्मचारी जीवन उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्हें ब्रह्मचर्य का कठोरता से पालन करने की शिक्षा दी जाती है। हमारे
बच्चों के लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, शिक्षा है, तो ब्रह्मचर्य व्रत की पालन करने की होनी चाहिए। लेकिन क्या करें, आज की डेट में हम स्कूल कॉलेज भी अगर खोलते हैं तो बच्चों को अगर पढ़ाया नहीं जाता है, उसको बच्चे को अगर पहली क्लास में ही 20 तक टेबल ना आ जाए, PL SQL उसको पहली क्लास, दूसरी क्लास में उसको कोई कोडिंग करनी ना आ जाए, तो कहते हैं ये बेकार है। 5वीं क्लास में मुझे लगता है धीरे धीरे इंजीनियरिंग की तैयारी आदमी 11th-12th में करता था, अब 9th-10th में करता है, धीरे धीरे वो 8th में, अब मुझे लगता है कि 3rd-4th से ही बच्चे को इंजीनियरिंग की तैयारी शुरू करा देंगे। और जो स्कूल नहीं कराएगा कहेंगे ये बेकार स्कूल है, ये स्कूल बढ़िया, देखो यहाँ पहली क्लास से ही इंजीनियरिंग की तैयारी शुरू करा दी जाती है। कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई हैरानी नहीं है। यहाँ बता रहे हैं कि बचपन से ही ब्रह्मचारी जीवन की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, कठोरता से पालन करना चाहिए। आज अगर लड़कों को लड़कियों से अलग करने को बोला जाए तो लोग बोलते हैं ओ इसकी डेवलपमेंट रुक जाएगी, अगर ये लड़कियों के बीच में नहीं रहेगा तो इसकी पर्सनैलिटी डेवलप नहीं हो पाएगी। ऐसे भी कथन हमें सुनने को मिलते हैं कि अब अगर आप कोएड स्कूल में पढ़ाएंगे, लड़के लड़के थोड़े घुलेंगे मिलेंगे नहीं, तो कैसे पर्सनैलिटी डेवलप होगी व्यक्ति की। यहाँ तो कुछ और, हमारे शास्त्र कुछ और बताते हैं। पूरा भारत जिसको पूरा संसार मानता था, वो ऐसी वैदिक प्रणाली को मानता था जिसमें कहते थे कि स्त्री पुरुष को तब तक अलग रखना चाहिए जब तक वो व्यक्ति बहुत सॉलिड ब्रह्मचारी ना बन जाए, दोनों ही, यानी कि शास्त्रों का जब तक ज्ञान ना हो जाए। क्योंकि ज्ञान होने के बाद वो फ्री मिक्सिंग नहीं करेगा। क्या होता है कि हम पहले अगर फ्री मिक्सिंग अलाउ कर देते हैं तो एक क्लोजनेस बन जाती है, क्लोजनेस बनने के बाद उसको दूर करना बड़ा मुश्किल है। ज्ञान हो भी जाता है तो भी क्लोजनेस हटती नहीं है। हाँ, इसलिए दूरी रखना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसलिए बता रहे हैं कि जिन किशोरों ने विषयी जीवन का आस्वादन नहीं किया, जिन्होंने अपने ब्रह्मचर्य का पालन किया अपने यंग एज में, वे सरलता पूर्वक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर पाते हैं। हाँ, और अपने आश्रम में सिद्ध हो पाते हैं और सर्वोच्च सिद्ध अवस्था तक पहुंचते हैं। चाहे वो बाद में गृहस्थ भी क्यों ना बने, वो बहुत ही अच्छे गृहस्थ बनते हैं। ऐसा प्रभुपाद के समय पे हमने देखा। और वास्तव में एक गृहस्थ भी जो अपने नियमों के हिसाब से रहता है, ऐसा बताया गया कि वो सन्यासी से भी बढ़कर माना गया है। तो इस प्रकार से यहाँ बता रहे हैं कि कैसे आध्यात्मिक जगत 3/4 जगह है, लेकिन वो उन लोगों के लिए है जो इस प्रकार शुद्ध हैं, जो इस प्रकार से भौतिक इच्छाओं से बिल्कुल शुद्ध हैं, उनका पुनर्जन्म नहीं होता। हर किसी भी जगह में जाने के लिए उसका प्राइस तो देना ही पड़ेगा। अगर हमें एक अच्छा ऐसा जगत चाहिए, हम किसी बढ़िया से लोकेलिटी में अपना घर खरीदते हैं तो काफ़ी सारे पैसे देने पड़ते हैं। नियर टू फॉरेस्ट, नियर टू अ लेक, क्या है, सन फेसिंग, सी फेसिंग, इससे कितना पैसे देना पड़ता है सिर्फ उस जगह में रहने के लिए। और व्हाट अबाउट दिस प्लेस जहाँ पर आपकी हमारी कोई बिजली की, कोई सर्दी की, कोई गर्मी की कोई भी समस्या ना हो। अगर कोई ऐसी जगह में प्लॉट कटने लगें तो कितने पैसे देना चाहेंगे आप। उसी जगह के बारे में यहाँ पे चर्चा हो रही है। स्थिति विच क्रमे विश्वंग शासनान शने उभे यद विद्या च पुरुषस्थु भयाश्रम श्रय। सर्वव्यापी भगवान अपनी शक्तियों के कारण व्यापक अर्थों में नियंत्रण कार्यों के तथा भक्तिमय सेवा के स्वामी हैं। वे समस्त परिस्थितियों में अविद्या और विद्या दोनों के परम स्वामी हैं। सर्वव्यापी भगवान जो हर जगह व्याप्त हैं, अपनी शक्तियों के कारण व्यापक अर्थों में नियंत्रण कार्यों के तथा भक्तिमय सेवा के स्वामी हैं। यानी कि कृष्ण ही अल्टीमेट नियंत्रक है, ही इज द अल्टीमेट कंट्रोलर। और वही क्या है, भक्तिमय सेवा के स्वामी है। भक्ति किसकी करी जाती है? भक्ति मतलब भगवान की भक्ति। किसी देवी देवता की पूजा अर्चना को भक्ति नहीं कहते हैं, इसको ध्यान रखिए। भक्ति भगवान की है, बाकी अर्चना कुछ हो सकता है कोई लोग करते हो, लेकिन सारी भक्ति के भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, भगवान कहते हैं सारी तपस्याओं के, सारे यज्ञों का भोक्ता मैं हूं। वही स्वामी है। वे समस्त परिस्थितियों में अविद्या और विद्या दोनों के परम स्वामी है, क्योंकि भगवान से ही विद्या आती है और भगवान से अविद्या आती है। जो व्यक्ति सब कुछ भूल जाना चाहता है, ऐसे कितने एग्जाम्पल मिलते हैं हमें, बहुत सारे एग्जाम्पल हमारी अपनी निजी जीवन में। हम एक व्यक्ति को प्रीच कर रहे थे, पहले बहुत पहले की बात है, तो हम उसको समझाना चाह रहे थे और न जाने क्यों हमें देख के भाग जाता था, और इंटेलिजेंट आदमी था, हमें देख के भाग जाता था। पीछे से कहीं से पता चला कि वो हमसे क्यों नहीं मिलना चाहता है। उसको ये डर था क्योंकि हम कह रहे थे कि प्रभु जी आप बहुत लॉजिकल बोलते हो, आपकी क्लास मैंने गलती से सुन ली तो मेरे को लॉजिक में समझ में आ जाएगा। तो मैंने कहा तो दिक्कत क्या है, लॉजिक समझ में आ जाएगा। तो प्रभु जी मैं चाहता नहीं हूँ मुझे लॉजिक समझ में आए,
क्यों नहीं चाहते हो? प्रभु जी मैं सब छोड़ दूंगा ये जो मैं कर रहा हूँ। तो हाँ, बताइए इस वजह से वो तो आदमी को सेटिस्फेक्शन नहीं चाहिए। पता नहीं क्या इल्यूजन है। आदमी को वो आदतें चाहिए जो कर रहा है। अगर हम बता रहे हैं कि तुम्हें ग्रेटर सेटिस्फेक्शन मिलेगी, नहीं नहीं मैं वो नहीं छोड़ सकता, इसलिए मैं आपकी बात ही नहीं सुनूंगा। इसलिए भाग रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को भगवान क्या देते हैं? अविद्या। इसलिए कह रहे हैं भगवान ही अविद्या देते हैं, भगवान ही विद्या देते हैं। क्योंकि हमारी इच्छा है ना कि मेरे आसपास कोई संत महात्मा ना भटके। होता है ना, आप गेट में किसी को पुस्तक देने जाओगे, बहुत बड़े बड़े घर होते हैं, बंगले होते हैं, वो गेट के बाहर ही नहीं आएंगे। हाँ, आएंगे नहीं। और एक छोटे से घर में जाओगे, वो एकदम से आपको अंदर बुलाएगा और क्या क्या सत्कार करेगा। हाँ, तो हम जब अविद्या चाहते हैं, हम जब संतों से दूर भागना चाहते हैं, तो भगवान हमें खुद ही दूर भेजते, ऐसी जगह भेजते हैं जहाँ पूरा इंद्रिय तृप्ति का पूरा व्यवस्था हो। हाँ, ऐसी जगह में भगवान हमारा अरेंजमेंट कर देते हैं। इसलिए भगवान ही विद्या देते हैं, भगवान ही अविद्या के कारण है। भगवान हर क्षेत्रज्ञ हैं, उस संसार में हर व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है उसको जानते हैं। हाँ, जीवात्मा बहुत ही कम बुद्धि रखता है, केवल अपने बारे में ही समझता है, बाकियों के बारे में तो अटकलें लगाता रहता है। ये दो औरतें बात कर रही हैं तो ज़रूर मेरी बुराई कर रही होंगी। आदमी ये सोच ही नहीं सकता है कि वो दो औरतें बात क्या कर रही हैं। इतनी लिमिटेड नॉलेज है व्यक्ति की। लेकिन वो भगवान का भक्त बन जाता है, तब भगवान उसको बुद्धि प्रदान करते हैं, क्योंकि भगवान इज सुप्रीम। सबसे अधिक बुद्धि रखने वाला संसार में कोई है, वो तो भगवान ही है। तो ऐसे भगवान की यदि हम शरण लेंगे तो हमें बुद्धि प्राप्त होगी, हमारा ज्ञान दूर होगा, समझ पाएंगे कि हमारा असली घर कहाँ पर है। हम इस संसार में अपने फ्लैट, अपने बंगलों को लेने के लिए बहुत अथक प्रयास कर रहे हैं, पूरा जीवन निकाल रहे हैं। हम कहते हैं थोड़ा सा प्रयास उस जगह के प्लॉट लेने के लिए भी कर लीजिए जहाँ भगवान ने आपके लिए प्लॉट काटा हुआ है, घर बनाया हुआ है, एंड ही इज़ वेटिंग फॉर अस। तो आइए उस जगह में चलने का प्रयास करें, जहाँ पर एक ऐसे गगन के तले जहाँ गम भी ना हो, जहाँ आंसू भी ना हो। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।